ब्रह्म जनांतदार्थम अध्यान्ध्यापि ब्रह्मा तस्य योग्यो मुहूर्त ब्रह्मा। यानी इस श्लोक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त मैजिकल आवर्स यानी कि अमृत बेला। ब्रह्म का मतलब है नॉलेज, और जो बेस्ट टाइम है किसी भी मुश्किल से मुश्किल नॉलेज को एक्वायर करने का वो है ब्रह्म मुहूर्त। स्वामी गौरंग पद के अनुसार हर एक दिन 30 मुहूर्त होते हैं, और उन 30 मुहूर्त में सबसे ज्यादा पावरफुल मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्ते बुद्धे धर्माधर जानु चिंतेत काय कलेशाच तन्मूलान वेदत वर्धमेव च। इस श्लोक के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये समय भगवान के जागरण और परमेश्वर से संपर्क का समय होता है। ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषा तात सर्वार्थ संध्यार्थम समरीक्षा मधुसूदनम। यानी कि जो भी लोग स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं उन्हें सुबह सुबह इस मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ फेमस हिंदू उपनिषद, वेद, इन सब में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या लिखा है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उद्यान आदित्याय रसम्भे सिरनो रोगम अनिष्टम। मतलब जो भी लोग सुबह इस मुहूर्त में उठेंगे वो लोग बीमारियों से मुक्त एक लंबा जीवन जी पाएंगे। अथर्ववेदा युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब जिस व्यक्ति का आहार विहार यानी कि रहन सहन, खाना पीना, हंसना बोलना सही है, और जिसकी डेली एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट है, और जो रात को एकदम चैन की नींद सोता है और सुबह पूरी तरीके से उठता है, वो इंसान हर दुखों से मुक्त एक अच्छा जीवन जी पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता और हरि भक्ति विलास के अनुसार दीक्षा नित्यम ब्रह्म काले शुभोत्तम पवित्रते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तुरंत बाद अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अष्टांग हृदय के अनुसार जो व्यक्ति रोगों से बचने में रुचि रखता है और जिसे अपने जीवन की रक्षा स्वयं ही करनी है, उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर व्याधिस यानी कि समस्याएं और अलक्ष्मी यानी कि गरीबी दूर रहती है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उसे इस मुहूर्त में उठना जरूरी नहीं है। चरक संहिता में ब्रह्म मुहूर्त शब्द तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अध्ययना विधि बताते समय चरक ने बताया है एक स्कॉलर को सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी जरूर उठना चाहिए। और भाव प्रकाश में लिखा है सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठने के बाद उस परमपिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। और दोस्तों केवल हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में इस समय को प्रेयर्स, मेडिटेशन के साथ साथ थिंकिंग, प्लानिंग एंड लर्निंग के लिए बताया है। करागे वसत लक्ष्मी कर मध्य मूले सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग उत्साही और बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग देर तक सोते हैं उनका तेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और महर्षि मनु के अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यशय कारिणी ता करोति द्वेजो मोहाद हपाद कृष्येरणा शुद्धेत। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। आलस की वजह से जो भी बिस्तर में पड़ा रहता है उसे पाद कृष्ण नामक व्रत करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। भारतीय साहित्य के सबसे पुराने और ऐतिहासिक ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण में इस समय के बारे में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा वर्णन किया हुआ है। जब हनुमान जी जगत जननी माता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे थे तब वह रात्रि का अंतिम पहर था। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, इस प्रकार सीता की खोज करते करते रात्रि थोड़ी शेष रह गई। तब माता सीता को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी। और आयुर्वेद के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, और इसी वजह से इस समय बहने वाली हवा को अमृतुल्य यानी अमृत के समान कहा गया है। और अष्टांग हृदय के अनुसार इस समय बहने वाली वायु में प्राणपद निहित है, यानी कि इस वायु के एक एक कण में संजीवनी शक्ति भरी हुई होती है। ये वायु रात्रि में चंद्रमा से पृथ्वी पर अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर बहती है। इसलिए शास्त्रों में इस वायु को वीर वायु के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस समय उठकर अपनी नींद का त्याग करता है और इस वायु का सेवन करता है उनका स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मन उत्साहित हो जाता है, और इसी के साथ उस इंसान को आत्मबल की प्राप्ति होती है। और हमारे वेदों में तो ब्रह्म मुहूर्त का अलग ही महत्व है। प्रातः रत्न प्रात ऋष्व दधाति तन चिकित्वा प्रतिक्रमा निधितो तेन प्रजान वर्धमान आयु रायस्य पोषेण सचेत सुवीरः। यानी सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकतवर और दीर्घायु वाला होता है। ऋग्वेदा यदि सूर्य उदितो नागा मित्रो रेमा सोआदि सविता भग। यानी व्यक्ति को
रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सामवेदा उगंत सूर्यन इव स्वताना द्वेषंता वर्ज आदते, यानी सूरज उगने के बाद भी जो लोग अपना बिस्तर नहीं छोड़ते उनका तेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अथर्ववेदा ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर हमारा दिमाग सबकॉन्शियस स्टेट यानी कि अवचेतन अवस्था में रहता है, और जिसकी वजह से हमारे लाइफ के सो कॉल्ड थॉट्स हमें परेशान नहीं करते। और गीता के अनुसार इंसानी दिमाग राग और द्वेष से भरा हुआ है। राग यानी किसी चीज को पाने की इच्छा या लालसा को राग कहा गया है, और जब हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते तब हमारे अंदर क्रोध, भय, शत्रुता ये सब भाव आ जाते हैं, तो इसे द्वेष कहा जाता है। तो इस समय के दौरान हमारा इंटेलिजेंट माइंड बिल्कुल शांत रहता है, और इसी के साथ राग और द्वेष से भरे विचार हमारे दिमाग में सक्रिय नहीं हो पाते, और इस समय के दौरान हमारा मन बड़ी आसानी से डिवाइन यानी कि दिव्य विचारों की ओर मोड़ा जा सकता है। तो अब एक कमाल की बात सुनो। महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं चैनल से होती हुई हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ फ्लो करती है। एक ऑर्डिनरी इंसान में केवल इदा और पिंगला ही एक्टिवेट हो पाती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य और इंटेंस मेडिटेशन से सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी हर एक चक्र को खोलते हुए ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। जब हमारी ब्रीथ लेफ्ट नोस्ट्रिल से फ्लो होती है तब केवल इदा नाड़ी ही एक्टिव होती है, और जब हमारी ब्रीथ राइट नोस्ट्रिल से फ्लो होती है तब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारी दोनों नाड़ी यानी कि इदा और पिंगला एक्टिव रहती हैं। इन दोनों चैनल्स का एक साथ एक्टिव रहना कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सुबह जल्दी उठना या फिर ना उठना ये आप तय करोगे। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो फिर मैं क्या, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ना उठने वाले के पास 100 बहाने। और मैं हूँ केवी और आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आप लोगों की अच्छी हेल्थी मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।